कोरोना कोरोना कोरोना, जहाँ देखो इसके ही चर्चे हैं। चाहे न्यूज़ चैनल ले लो, फेसबुक, व्हाट्सएप, पूरे सोशल मीडिया में इसी टॉपिक के वायरल इमेजेस ले लो, वीडियोस ले लो, मैसेजेस ले लो। कोई कहता है चिकन खाने से वायरस फैलता है, कोई कहता है मछली में भी वायरस आ गया है। यहाँ तक एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक चाइनीज महिला एक चिड़िया के बच्चे को खा रही है, जिसकी वजह से वायरस फैला है। और भी बहुत कुछ। तो मैं आज कुछ इस तरह के वायरल टॉपिक के पीछे की सच्चाई इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहला वायरल टॉपिक। सबसे पहले ये बात आया कि चिकन खाना छोड़ दो, चिकन में कोरोना वायरस आ गया है। अब ये क्या बात हुई? कौन बोला? किसने कंफर्म किया कि चिकन में कोरोना वायरस है या इसी को खाने से फैल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं। खुद FSSAI के चीफ ने कहा कि चिकन मटन से ही वायरस फैल रहा है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यहाँ तक उन्होंने इस बात की भी पुष्टि नहीं किया है कि ये वायरस किससे या किस जीव से आया है। मैं आपको बता दूं कि ये वायरस जानवरों से सीधे इंसानों में नहीं आ रहा है। जानवरों का वायरस ह्यूमन बॉडी को इतनी आसानी से अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानों में जानवरों के मुकाबले ज़्यादा इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अगर आप चिकन मटन खाने के बिना नहीं रह सकते, तो इसे अच्छे से पकाकर भूनकर खा सकते हैं, क्योंकि चिकन मटन को अच्छे से पकाने पर उनका वायरस नष्ट हो जाता है। इस बात को वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। टॉपिक नंबर 2। बड़े दिनों चाइना में कोरोना का नाम निशान नहीं था। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। अब मैं आपको कोरोना की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। कोरोना नाम का यह वायरस आखिर अस्तित्व में कैसे आया, इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख तो देखने को नहीं मिला। पर बीते दिन साल 2019 के दिसंबर का आखिरी हफ्ता चीन के वुहान शहर के डॉक्टर ली वेन लियांग के अस्पताल में स्थानीय सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली वेन लियांग थी जिन्होंने सबसे पहली बार 2019 में इस जानलेवा वायरस से आगाह किया था। बहरहाल इन मरीजों के लक्षणों को देखकर ही डॉक्टर ली वेन लियांग को समझ में आ गया कि ये सभी उसी अनजान वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों को अलर्ट किया और अपने साथी रिश्तेदारों, मेडिकल ग्रुपों में इसके बारे में आगाह करने के लिए कहा। जनवरी 2020 के आते तक यह मैसेज धीरे धीरे वायरल होने लगा। उसके बाद नए साल 2020 के जश्न में पूरी दुनिया डूबी थी। चीन भी जोर शोर से जश्न मना रहा था। ठीक उनकी नाक के नीचे से यह जानलेवा वायरस फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42, दुगने तिगने स्पीड से यह वायरस फैलते जा रहा था। पर चीन इस पर रोकथाम करने के बजाय इसको दुनिया से ही छुपाने में लगा रहा। चीन नहीं चाहता था कि नए साल पर इसके खबर के चलते देश में अफरा तफरी मच जाए, इसलिए इसको दुनिया के सामने नहीं आने दिया। पर अंदर ही अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब में इसकी जांच चल रही थी। इस लैब में पिछले कई सालों से चमगादड़ों में फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रहा था। पर तभी इसी वायरस के मरीजों पर भी रिसर्च चलने लगा। इस रिसर्च में माइक्रोस्कोप में उन्हें जो दिखा वो किसी जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था। उन्हें कोरोना वायरस का प्रोटीन कोड दिखा जो बिल्कुल चमगादड़ खाने वाले सांपों की प्रजाति के प्रोटीन कोड से मिलता जुलता था। उसके बाद फरवरी का पहला हफ्ता शुरू हुआ। इधर डॉक्टर ली वेन लियांग लगातार अपने डॉक्टर साथियों और लोगों को इस वायरस से आगाह कर रहे थे और साथ साथ कोरोना के मरीजों को भी आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तरीके से इलाज कर रहे थे। इस बीच ये खबरें चीन से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचने लगी। चीन ने भी अब मान लिया था कि उसके मुल्क को कोरोना नाम की एक महामारी ने जकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने साल के अंत में डॉक्टर ली के वायरल हो चुके कोरोना वायरस से आगाह करने वाले मैसेज को संज्ञान में लेते हुए नोटिस भेजकर जवाब मांगा। मगर डॉक्टर ली की परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया और उन्हें लिखित माफी भी मांगनी पड़ी। इस बीच कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था।
फिर 7 फरवरी 2020 को अचानक खबर आई कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग की मौत इसी वायरस के कारण हो गई। बताया जा रहा था कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में ही भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर ली जिन मरीजों का इलाज कर रहे थे उनसे संक्रमित होकर यह वायरस उनमें चला गया। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि यह वायरस इंसान से इंसान में आ रहा है, न कि डायरेक्ट जानवरों से इंसानों में। पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेस, डेथ्स और रिकवरी इस प्रकार है। इसमें चाइना और इटली ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मिली जानकारी यूजफुल लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही फैक्ट्स और मिस्ट्री वाले वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।